राजा विक्रमादित्य के बारे में तो बहुत से कहानियां आपने सुनी होगी, पर आज मैं जो कहानी लेकर आया हूं वो शायद आपने कभी भी ना सुनी हो। ये कहानी है राजा विक्रमादित्य, अघोर तांत्रिक, नर पिशाच और इंसानों जैसे बोलने वाले एक रहस्यमयी तोते की। एक नागरिक को बचाने के लिए विक्रमादित्य के राजा से चांडाल बनने की बहुत ही रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानी है ये। कहते हैं कि जब उज्जैन के सिंहासन पर राजा विक्रमादित्य विराजमान हुए तो चारों तरफ उनके न्याय की चर्चाएं होने लगी थीं। विक्रमादित्य के प्रजा प्रेम और न्याय से खुश होकर उज्जैन की प्रजा बहुत ही धूमधाम से उत्सव मनाने लगी। दूर दूर से लोग तरह तरह की चीजें लेकर आने लगे और खुशी खुशी राजा विक्रमादित्य को भेंट करने लगे। एक बार एक शिकारी विक्रमादित्य के दरबार में एक तोता लेकर आया और राजा के सम्मान में भेंट कर दिया। राजा विक्रमादित्य ने उस तोते की खासियत पूछी तो उस शिकारी ने बताया कि यह तोता बहुत ही अद्भुत है। इसकी खासियत यह है कि यह इंसानों जैसा बोलता है और जो भी बोलता है बिल्कुल सच बोलता है, चाहे वो सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। राजा ने उस शिकारी से कहा कि अगर ये तोता इंसानों जैसा बोलता है तो कुछ बोलने को कहो इससे, जरा हम भी तो सुने इसकी इंसानी आवाज। उस शिकारी ने तोते से कहा कि इतने महान और न्यायप्रिय राजा तुम्हारी इंसानी आवाज को सुनना चाहते हैं। राजा की शान में कुछ बोल के सुना दो जरा। उस तोते ने कहा कि मैं झूठी प्रशंसा नहीं कर सकता। जिस राज्य की प्रजा दुखी हो उस राज्य का राजा न्यायप्रिय और महान कैसे हो सकता है। राजा विक्रमादित्य ना तो महान है और ना ही न्यायप्रिय, फिर मैं इनके शान में क्या सुनाऊं। तोते की बात सुनकर दरबार में बैठा हर शख्स सन्न रह गया। शिकारी थर थर कांपने लगा। शिकारी ने झल्लाते हुए उस तोते से कहा कि ये तू क्या कह रहा है मूर्ख। राजा के न्याय और प्रजा प्रेम से इस नगर का बच्चा बच्चा तक परिचित है। नगर का हर व्यक्ति बहुत खुश है और तू कह रहा है कि राजा महान और न्यायप्रिय नहीं है। तोते ने कहा कि मैंने वही कहा है जो सच है। अगर यह सच्चाई कड़वी लग रही है तो इसमें मेरा क्या दोष। राजा विक्रमादित्य ने उस तोते से कहा कि हम तुम्हारे कड़वे सच का सम्मान करते हैं, लेकिन पूरे नगर में तो प्रजा खुशी से उत्सव मना रही है, फिर कोई दुखी कैसे हो सकता है। तोते ने कहा कि हे राजन, अगर नगर में हर कोई सुखी है तो फिर वो बूढ़ी महिला हर रोज आधी रात को नगर के दक्षिण दिशा वाले जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर क्यों रोती है। राजा ने आश्चर्य भरे स्वर में तोते से पूछा कि ये तुम क्या कह रहे हो। अगर ये बात झूठी निकली तो उसका परिणाम जानते हो। तोते ने कहा कि मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं राजन। अगर ये बात झूठी निकली तो आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं। विक्रमादित्य ने कहा कि ठीक है, मैं आधी रात को स्वयं उस जंगल में जाकर पता करूंगा कि वो बूढ़ी महिला कौन है और हर रोज आधी रात को उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर क्यों रोती है। विक्रमादित्य ने उस शिकारी से कहा कि कड़वा सत्य बोलने वाला ये तोता मुझे पसंद आ गया है, इसकी कीमत बोलो। शिकारी ने कहा कि ये तोता आपके लिए ही लाया हूं महाराज, मुझे इसकी कोई कीमत नहीं चाहिए, आप ऐसे ही इसे रख लीजिए। तभी तोता बोल पड़ा कि महाराज, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके राजमहल में रहूं तो फिर आपको मेरी दो शर्तें माननी पड़ेगी। राजा ने जब उन दो शर्तों के बारे में पूछा तो उस तोते ने कहा कि पहली शर्त यह है कि आप और आपके दरबार में मौजूद सभी लोग मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे, और दूसरी शर्त यह है कि आप हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, कभी भी मुझे किसी संकट में नहीं डालेंगे। विक्रमादित्य ने तोते की दोनों शर्त मान लिया और उस शिकारी के मना करने के बावजूद उसे ढेर सारा धन देकर उसे विदा कर दिया। आधी रात के समय राजा विक्रमादित्य नगर के दक्षिण दिशा वाले जंगल की तरफ अकेले निकल पड़े। जंगल में जब पहुंचे तो देखे कि एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी महिला बैठकर रो रही थी। राजा ने उस महिला से उसका परिचय और रोने का कारण पूछा तो उस महिला ने कोई उत्तर नहीं दिया और वो रोती रही। विक्रमादित्य ने दोबारा से उस महिला से वही प्रश्न किया तो उस महिला ने रुदन भरे स्वर में कहा कि महाराज, आप दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते जाइए, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। राजा ने पूछा कि बात क्या है, मेरी प्रश्नों का उत्तर तुम स्वयं क्यों नहीं दे रही हो। उस महिला ने कहा कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, अगर आपको अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते जाइए। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, इसलिए बिना देरी किए ही वो दक्षिण दिशा की ओर बढ़ चले। थोड़ी देर चलने के बाद राजा एक शमशान में पहुंच गए।
वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक चिता पर लकड़ियां सजा रहा था। राजा ने चारों तरफ नजरें दौड़ाकर देखा तो हर तरफ सुनसान ही सुनसान नजर आ रहा था। वहां ना तो कोई दूसरा आदमी था और ना ही किसी का शव था। राजा ने उसे बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि आप कौन हैं? यहां ना तो कोई दूसरा आदमी नजर आ रहा है और ना ही कोई शव। फिर आधी रात गए, ये चिता किसके लिए सजा रहे हो? उस वृद्ध आदमी ने राजा के सवालों का कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप चिता सजाता रहा। राजा ने दोबारा से वही सवाल किया तो उस वृद्ध आदमी ने कहा कि हे राजन, आप दक्षिण दिशा की ओर जाइए, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। पेड़ के नीचे बैठकर रोती हुई उस वृद्ध महिला और इस वृद्ध व्यक्ति का एक जैसा जवाब सुनकर राजा हैरान रह गए। राजा के मन में बहुत से सवाल उठने लगे और उन सवालों का जवाब पाने के लिए उनके मन में जिज्ञासा बढ़ने लगी। इसलिए राजा विक्रमादित्य तुरंत वहां से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ चले। थोड़ी देर चलने के बाद राजा एक नदी के किनारे पहुंचे। राजा ने देखा कि एक नौजवान लड़का कपाल क्रिया यानी कि दाह संस्कार से पहले चिता के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए मटके में पानी भर रहा था। यह दृश्य राजा विक्रमादित्य को बहुत अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने उस नौजवान लड़के से पूछा कि इस वीरान में ना तो कोई चिता है और ना ही कोई शव, फिर कपाल क्रिया करने वाले इस मटके में तुम पानी किस लिए भर रहे हो? उस वृद्ध महिला और उस वृद्ध व्यक्ति की तरह उस नौजवान लड़के ने भी राजा को कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप पानी भरता रहा। राजा ने जब दोबारा से वही प्रश्न किया तो उस नौजवान लड़के ने भी राजा को दक्षिण दिशा में जाने को कहा। यह सुनकर विक्रमादित्य अपना धैर्य खो बैठे और गुस्से में अपने म्यान से तलवार निकालकर चिल्लाते हुए बोले कि ये क्या हो रहा है? जिससे पूछो वो कुछ नहीं बता रहा है, बस दक्षिण दिशा में जाने को कह रहा है। कौन हो तुम लोग और ये क्या कर रहे हो? और दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो तुम सब लोग उधर जाने को बोल रहे हो? सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। उस नौजवान ने तंजमई लहजे में कहा कि हे राजन, आप अपनी प्रजा को दंडित ही कर सकते हैं, क्योंकि आपसे अपनी प्रजा की रक्षा तो हो नहीं पाई। जाइए राजन, अपने नगर वापस लौट जाइए और अपनी प्रजा के साथ मिलकर उत्सव मनाइए। हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। उस नौजवान लड़के की रुदन भरी आवाज ने राजा विक्रमादित्य के अंतरात्मा को झकझोर दिया। वो सोच में पड़ गए कि वो वृद्ध औरत, वृद्ध आदमी और ये नौजवान व्यक्ति आखिर कौन लोग हैं और इनके साथ क्या गलत हुआ है जो ये खुलकर बताना नहीं चाहते, और दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जहां पे ये लोग जाने को कह रहे हैं। यही सब सवाल राजा विक्रमादित्य को दक्षिण दिशा में जाने को विवश कर दिया। राजा चुपचाप आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर चलने के बाद राजा एक और शमशान में पहुंच गए। उस शमशान में एक बहुत विशाल सूखा हुआ चितवन का पेड़ था जो दिखने में बहुत ही विचित्र और डरावना लग रहा था। उस पेड़ के नीचे जमीन पर एक आदमी का शव रखा हुआ था जो सफेद चादर से ढका हुआ था। राजा ने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा, पर वहां कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आया। वो शव किसका है? कौन ऐसे छोड़कर गया है? ये जानने के लिए विक्रमादित्य उस शव के पास गए और उसके सिर से चादर को हटाकर उसका चेहरा देखने की कोशिश करने लगे। जैसे ही राजा ने उस शव के चेहरे से चादर को हटाने की कोशिश किया, तभी उस विशाल पेड़ से एक बहुत ही भयानक आवाज आई। ठहर जाओ, ठहर जाओ। उस मृत मुर्दे से चादर को मत हटाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य उस भारी भरकम आवाज को सुनकर चौंक गए। उन्होंने भी तेज आवाज में पूछा कि कौन हो तुम? सामने आओ। तभी उस विशाल पेड़ पर एक भयानक पिशाच प्रकट हुआ। उस पिशाच ने कहा कि मैं नर पिशाच हूं, पर तुम कौन हो और यहां किस लिए आए हो? राजा ने कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूं। अपने कुछ सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते यहां तक आ पहुंचा हूं। नर पिशाच ने पूछा कि कौन से सवाल का जवाब पाने के लिए तुम यहां तक आ गए हो राजन? विक्रमादित्य ने कहा कि इस जंगल के उत्तरी छोर पर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर हर रोज आधी रात को एक वृद्ध महिला क्यों रोती है? एक शमशान घाट में एक वृद्ध व्यक्ति हर रोज रात को चिता किसके लिए तैयार करता है? और उसी जंगल के एक नदी के किनारे एक नौजवान व्यक्ति रात के वक्त कपाल क्रिया के लिए घड़े में पानी किसके लिए भरता है? वो वृद्ध महिला, वृद्ध पुरुष और वो नवजवान व्यक्ति कौन है और ऐसा विचित्र कार्य क्यों कर रहे हैं? बस इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गया हूं। अब चलो तुम बताओ,
कि ये मुर्दा शव किसका है और इसके ऊपर रखे चादर को हटाने से क्या अनर्थ हो जाएगा। उस नर पिशाच ने कहा कि हे राजन, ये मुर्दा शव देवरत्न नाम के एक राहगीर का है। ये मुर्दा पूरी तरह से मृत नहीं है। एक अघोर तांत्रिक ने इस मुर्दे को अपने तंत्र मंत्र के प्रकोप से अर्धमृत करके रखा है। अगर इस मुर्दे के ऊपर से चादर हटा दोगे तो ये अर्धमृत मुर्दा पूरी तरह से मृत हो जाएगा। जो वृद्ध महिला आधी रात को बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी, वो इस मुर्दे की मां है। जो वृद्ध व्यक्ति शमशान में चिता सजा रहा था, वो इसका बाप है। और जो नवजवान लड़का नदी में घड़े में पानी भर रहा था, वो इस मुर्दे का छोटा भाई है। वो तीनों हर रोज ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करने के लिए मैंने ही उनको बोला है। विक्रमादित्य ने उस नर पिशाच से पूछा कि उस अघोर तांत्रिक ने इस राहगीर को अर्धमृत मुर्दा बनाकर यहां क्यों रखा है? कब तक ये अर्धमृत मुर्दा बना रहेगा? और तुमने उन तीनों से ऐसा करने को क्यों कहा है? पूरी कहानी बताओ मुझे। नर पिशाच ने कहा कि हे राजन, आज से कुछ दिन पहले तक मैं नर पिशाच नहीं बल्कि एक चांडाल था और इसी शमशान में रहता था। एक दिन शाम के वक्त वह अघोर तांत्रिक यहां आया और अपने साथ एक रहस्यमयी तोता भी लेकर आया। वो तोता पिंजरे में बंद था। उस तोते की खासियत ये थी कि वो इंसानों जैसा बोलता था। उस तांत्रिक ने पिंजरे में बंद उस तोते को मुझे सौंपकर जली हुई चिता की राख लेने के लिए चला गया ताकि वो उस तोते के ऊपर कोई तंत्र मंत्र सिद्ध कर सके। मैंने सोचा कि ये तोता तो पिंजरे में बंद है, कहीं जा तो सकता नहीं, इसलिए मैंने उस तोते को इसी पेड़ के नीचे रखकर किसी काम से चला गया। थोड़ी देर में ये मुर्दा पड़ा आदमी, जिसका नाम देवरत्न है, इधर से गुजर रहा था। उस पिंजरे में बंद तोते ने देवरत्न से पिंजरा का दरवाजा खोलने की गुहार लगाई। देवरत्न को उस तोते पर दया आ गई और उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। तोता आसमान में उड़ गया। उसी वक्त वो तांत्रिक जली हुई चिता का भस्म लेकर वहां आ पहुंचा। उसने देवरत्न को पिंजरे में से तोते को आजाद करते हुए देख लिया। वो तांत्रिक अपना आपा खो बैठा और अपने तंत्र मंत्र से देवरत्न को अर्धमृत मुर्दा बना दिया। मैं जब वापस वहां आया तो वो तांत्रिक मुझ पर भी क्रोधित हो उठा और अपने तंत्र विद्या से मुझे नर पिशाच बना दिया और मुझसे कहा कि जब तक तुम उस तोते को ढूंढ कर नहीं लाते तब तक तुझे नर पिशाच बनकर ही रहना होगा। यह कहकर वो अघोर तांत्रिक अपने गुफा में चला गया। मुझे इस देवरत्न पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि इसी के गलती के कारण उस तांत्रिक ने मुझे चांडाल से सीधा नरपिशाच बना दिया। मैंने इसके परिवार वालों को बुलाकर लाया और इंसानों जैसा बोलने वाले उस तोते को ढूंढ कर लाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दिया। मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि आने वाली अमावस की रात से पहले अगर वे उस तोता को ढूंढ कर नहीं लाए तो उनका अर्धमृत बेटा हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और साथ में मैंने ये भी कहा कि जब तक वो तोता मिल नहीं जाता तब तक मेरा सभी काम यानी चांडाल का काम उन बाप बेटे को करना होगा। देवरत्न का पिता शमशान में चिता सजाता रहेगा और उसका छोटा भाई मृत शवों के कपाल क्रिया के लिए घड़े में पानी भरता रहेगा। तभी से वे तीनों माँ बाप और बेटे दिन के वक्त उस तोते को ढूंढते हैं और रात के वक्त वो वृद्ध आदमी चिता सजाता है और नौजवान व्यक्ति घड़े में पानी भरता है। पूरे दिन ढूंढने के बाद भी जब तोता नहीं मिलता है तो बूढ़ी औरत बहुत दुखी होती है। उसे डर सताने लगता है कि अमावस की रात आने से पहले अगर तोता नहीं मिला तो उसका बड़ा बेटा हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसी कारण हर रोज वो रात को रोती है। और वो महिला उस सुनसान जंगल में पेड़ के नीचे आकर इसलिए रोती है क्योंकि मैंने उन तीनों को ये बोल रखा है कि तोते और देवरत्न के अर्धमृत मुर्दे वाली बात नगर के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चलनी चाहिए। इसलिए वो महिला सुनसान जंगल में आकर रोती है ताकि किसी को पता न चले कि वो क्यों रो रही है। हे राजन, यही कारण था कि जब आपने उस महिला से उसका रोने का कारण और उस वृद्ध आदमी और नवजवान बेटे से चांडाल का कार्य करने का कारण पूछा तो उन तीनों ने तुम्हें दक्षिण दिशा की ओर जाने के अलावा और कुछ भी नहीं बताया। नरपिशाच की बात सुनकर विक्रमादित्य हैरान रह गए। उसने उस नरपिशाच से कहा कि तुम कितने धूर्त पिशाच हो। अपनी गलती की सजा बेचारे उन वृद्ध माँ बाप को दे रहे हो जो अपना एक बेटा खो चुका है। तांत्रिक ने उस तोते को तुम्हें सौंप कर गया था पर तुमने उस तोते को वहीं अकेला छोड़कर चले जाने की गलती किया। इस बेचारे देवरत्न ने तो उस तोते को असहाय जानकर
उस पर दया दिखाया था और उसे पिंजरे से आजाद किया था। तुम्हारी गलती की सजा इस देवरत्न और इसके बूढ़े माँ, बाप और छोटे भाई को मिल रही है। तोते को ढूंढने की जिम्मेदारी तांत्रिक ने तुम्हें सौंपा था, पर तुमने वो जिम्मेदारी देवरत्न के बूढ़े माँ बाप और उसके छोटे भाई पर थोपकर बहुत बड़ा पाप किया है। नरपिशाच ने कहा कि राजन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं था। तोते को आजाद करने की गलती देवरत्न ने किया था और उस तांत्रिक ने इसके साथ साथ मुझे भी सजा दे डाला। एक अच्छे भले चांडाल से मुझे नरपिशाच बना डाला। जितना जल्दी वो लोग उस बोलने वाले तोते को ढूंढ कर लाएंगे, उतना ही जल्दी उन्हें उनका बेटा वापस मिलेगा। हे राजन, मैंने तो उन तीनों को किसी दूसरे व्यक्ति का सहायता लेने से मना किया है, पर अगर तुम चाहो तो इंसानों जैसे बोलने वाले उस तोते को ढूंढने में उनकी मदद कर सकते हो। तभी राजा को ध्यान आया कि दरबार में उस शिकारी ने जो तोता देकर गया था, वो तोता भी तो इंसानों की तरह ही बोलता है। कहीं ये वही तोता तो नहीं है। राजा ने उस नर पिशाच से उस तोते के बारे में बताना चाहा, पर तभी राजा को फिर से ध्यान आया कि उस तोते ने शर्त रखी है कि वो और उनके दरबार के लोग उस तोते के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। यही सोचकर राजा विक्रमादित्य ने नर पिशाच के सामने अपना मुंह बंद रखा। राजा ने उस नर पिशाच से कहा कि देवरत्न के इस अर्धमृत मुर्दे से तंत्र मंत्र का प्रकोप हटाकर इसे चेतना की अवस्था में लौटा दो। चाहो तो इसे अपने पास ही बंदी बनाकर रख लो, पर इसे होश हवास में वापस ला दो, ताकि इसके बूढ़े माँ बाप को विश्वास हो सके कि उनका बेटा जिंदा है, ताकि उनका दुख थोड़ा कम हो सके। मैं वचन देता हूं कि वो तोता जहां कहीं भी होगा, उसे ढूंढकर तुम्हें सौंप दूंगा। नरपिशाच ने कहा कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता राजन, अब जो कुछ करना है वो अघोर तांत्रिक ही करेगा। राजा विक्रमादित्य ने नरपिशाच से उस अघोर तांत्रिक का पता पूछा तो नरपिशाच ने कहा कि दक्षिण दिशा की ओर यहां से 3 कोस की दूरी पर घने जंगल के अंदर एक पुराने किले का खंडहर है। उसी खंडहर में वो अघोर तांत्रिक रहता है। राजा विक्रमादित्य उस अघोर तांत्रिक के किले की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद राजा उस घने जंगल के अंदर स्थित खंडहर के द्वार पर पहुंच गया। वो जगह बहुत ही रहस्यमय और डरावनी लग रही थी। किले के द्वार पर 2 मशाल जल रहे थे। राजा उस द्वार से खंडहर में प्रवेश किया तो उस खंडहर के अंदर चारों तरफ नरकंकाल और तंत्र मंत्र के रहस्यमय सामान रखे पड़े थे। लगभग पूरा खंडहर छान मारा, पर ना तो वो तांत्रिक मिला और ना ही कोई जिंदा इंसान। तभी विक्रमादित्य की नजर एक कोने में पड़ी, जहां पर अलग अलग पिंजरों में बहुत सारे तोते कैद करके रखे हुए थे। वे सभी तोते चुपचाप राजा विक्रमादित्य की तरफ देख रहे थे। तभी अचानक से एक तोता फड़फड़ाने लगा और शोर मचाने लगा। राजा जब उस तोते के पास गए तो वो तोता और जोर जोर से अपनी पंख फड़फड़ाने लगा। वो तोता अपना सिर और पांव ऐसे हिला रहा था जैसे कि कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, पर कह नहीं पा रहा हो। राजा ने जब गौर से देखा तो उस तोते के आंखों से आंसुओं के धार बह रहे थे और वो आशा भरी नजरों से राजा की तरफ देख रहा था। राजा सोच में पड़ गए कि मैंने तो आज तक कभी भी कोई तोता नहीं पाला, फिर ये तोता ऐसे प्रतिक्रिया क्यों कर रहा है जैसे कि ये मुझे जानता पहचानता हो। एक पल के लिए राजा को लगा कि कहीं ये वही तोता तो नहीं जिसे शिकारी ने दरबार में मुझे सौंप कर गया था, पर वो तोता तो इंसानों जैसा बोल सकता है और वो इस वक्त महल में कड़े सुरक्षा के घेरे में है, फिर यहां कैसे आ सकता है। हो ना हो ये कोई दूसरा तोता हो। यही सोचकर राजा आगे बढ़ गए और उस तांत्रिक को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते राजा विक्रमादित्य उस खंडहर के आंगन में पहुंच गए, जहां पे एक बहुत ही विशाल और रहस्यमयी पेड़ था जो सूख चुका था, और उस पेड़ के एक शाखा से वो अघोर तांत्रिक उल्टा लटक कर दोनों आंख बंद करके कोई तंत्र मंत्र की सिद्धि कर रहा था। उस तांत्रिक का बाल और दाढ़ी बहुत बड़े बड़े थे। सिर से लेकर पांव तक पूरे शरीर पर भभूत लगा हुआ था। विक्रमादित्य वहीं खड़ा होकर उस तांत्रिक के तंत्र मंत्र संपन्न होने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद जब उस तांत्रिक का विधि संपन्न हुआ तो पेड़ से नीचे उतरा। अपने सामने एक राजा को खड़े देखकर वो चौंक गया। उसने राजा से उनका परिचय और यहां आने का कारण पूछा तो राजा ने कहा कि मैं उज्जैन नगरी का राजा विक्रमादित्य हूं और एक खास कार्य हेतु आपके पास आया हूं। उस तांत्रिक ने जब पूछा कि तुम किस काम से आए हो तो राजा ने बताया कि मरघट नाम के शमशान में
विशाल चितवन के पेड़ के नीचे देवरत्न नाम के एक राहगीर की अर्धमृत मुर्दा पड़ा हुआ है, जिसको आपने ही अपने तंत्र मंत्र से बाधित कर रखा है। उस राहगीर की कोई गलती नहीं थी, फिर भी आपने उसे अपने मंत्रों से मुर्दा बना रखा है। उसके वृद्ध माता पिता बहुत दुखी हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने मंत्रों का प्रकोप उस अर्धमृत मुर्दे से हटा लें और उसे पूर्ण चेतना में ला दें। विक्रमादित्य की बात सुनकर अघोर तांत्रिक चौंक गया। उसने राजा से पूछा कि हे राजन, सबसे पहले ये बताओ कि ये बात तुम्हें कैसे पता चला कि वो अर्धमृत मुर्दा देवरत्न नाम के राहगीर का है? राजा ने कहा कि ये बात उस चितवन के पेड़ पर मौजूद नरपिशाच ने बताया। यह सुनकर वह तांत्रिक किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उस अघोर तांत्रिक ने कहा कि उस अर्ध मुर्दे के बारे में अगर उस नरपिशाच ने बताया है, तब तो उसने ये भी बताया होगा कि राहगीर देवरत्न को अर्धमृत मुर्दा किस गलती के कारण बनाया गया है, और उसने ये भी बताया होगा कि कौन सी शर्त पूरी करने पर उस अर्धमृत मुर्दे से मंत्रों का प्रकोप हटाया जाएगा। विक्रमादित्य ने कहा कि हाँ, मुझे वो शर्त अच्छी तरह पता है। अमावस की रात आने से पहले इंसानों जैसे बोलने वाले उस तोते को ढूंढ कर लाना है, जिस तोते को देवरत्न ने पिंजरे से आजाद किया था। पर मैं आपको वचन देता हूं कि उस तोते को मैं स्वयं ढूंढ कर लाऊंगा और आपको समर्पित कर दूंगा। लेकिन तब तक उस अर्धमृत शरीर से अपने मंत्रों का प्रकोप हटाकर उसे जीवित अवस्था में ला दीजिए, ताकि उसके वृद्ध मां, बाप और भाई का दुख कम हो सके। अघोर तांत्रिक ने कहा कि नहीं राजन, पहले उस तोते को ढूंढ कर लाओ, उसके बाद ही उस अर्धमृत मुर्दे से अपने मंत्र का प्रकोप हटाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने उस अघोर तांत्रिक से बहुत अनुनय विनय किया, पर उस तांत्रिक ने राजा की बात नहीं मानी। राजा विक्रमादित्य वापस अपने नगर को लौट आए और एकांत में बैठकर विचार करने लगे कि क्या किया जाए। उन्हें यह पूरा यकीन हो चुका था कि शिकारी ने उनको जो तोता देकर गया था, ये वही तोता है जिसकी तलाश उस अघोर तांत्रिक को है। राजा की दुविधा ये थी कि उस तोते को उस तांत्रिक को नहीं दे सकते थे, क्योंकि उन्होंने उस तोते को वचन दे रखा था कि वे हमेशा उसकी रक्षा करेंगे, कभी उसे किसी संकट में नहीं डालेंगे और महल के बाहर किसी से भी उस तोते के बारे में नहीं बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ यदि अमावस की रात से पहले उस तांत्रिक को यह तोता नहीं मिला, तो देवरत्न का अर्धमृत शव हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और राजा विक्रमादित्य पर अपने ही प्रजा की रक्षा न कर पाने का कलंक लग जाएगा। काफी सोच विचार करने के बाद विक्रमादित्य ने उस तोते को उस अघोर तांत्रिक को सौंपने का फैसला कर लिया। वे उस तोते के पास गए और कहा कि जंगल में जो महिला आधी रात को रो रही थी, उसके रोने का कारण स्वयं तुम और एक अघोर तांत्रिक है। उस अघोर तांत्रिक को तुम्हारी जरूरत है। अगर मैं तुम्हें उस अघोर तांत्रिक को सौंप दूं, तो उस वृद्ध महिला का दुख खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें उस अघोर तांत्रिक को सौंपने का फैसला ले चुका हूं। तोता ने कहा कि हे राजन, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने मुझे वचन दे रखा है। क्या आप वो वचन भूल गए या आपका वो वचन झूठा था? राजा ने कहा कि ना तो मेरा वचन झूठा था और ना ही मैं अपना वचन भुला हूं। तुम भली भांति जानते थे कि वह वृद्ध महिला रात को जंगल में बरगद के वृक्ष के नीचे क्यों रोती है, फिर भी तुमने मुझसे पूरी बात छुपाई। कल दरबार में अगर तुमने पूरी बात बता दिए होते, तो मैं तुम्हें कभी भी वो वचन नहीं देता। तोता ने कहा कि मैंने आपसे कोई भी बात नहीं छुपाई है राजन। मैंने जो देखा था वही बोला आपसे। राजा ने कहा कि उस महिला के बड़े बेटे ने तुम्हें उस तांत्रिक के पिंजरे से आजाद कर दिया था। इसी के कारण उस तांत्रिक ने उसके बेटे को अर्धमृत मुर्दा बनाकर उस मरघट शमशान में रखा है, जिसके लिए वो वृद्ध महिला रात को जंगल में जाकर रोती है। क्या ये बात तुम्हें पता नहीं था? तोता ने कहा कि ये बात सच है कि उस तांत्रिक के पिंजरे से एक महान राहगीर ने मुझे आजाद किया था, पर उस महान राहगीर के साथ उस तांत्रिक ने इतना गलत सलूक किया, ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और वो महान राहगीर उसी वृद्ध महिला का बेटा है, ये बात भी मुझे नहीं पता था। जब मैं उस पिंजरे से आजाद हुआ था, तो कुछ दिन मैंने उसी बरगद के पेड़ पर छुपा हुआ था, जिसके नीचे वो महिला रात को रोती थी। बस मुझे इतना ही बात पता था। फिर एक दिन मुझे एक शिकारी ने पकड़ लिया और आपके दरबार में लेकर आ गया। अगर उस महिला के दुख का कारण मैं हूं, तो मुझे उस तांत्रिक को सौंप दीजिए। अगर मुझे उस तांत्रिक को सौंप देने से उस महिला का दुख खत्म हो जाएगा, तो मैं खुशी खुशी
उस अघोर तांत्रिक के कैद में जाने के लिए तैयार हूं। परंतु हे राजन, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपके उस वृद्ध महिला के पास जाने से लेकर उस अघोर तांत्रिक के पास जाने तक की यात्रा में आपके साथ क्या क्या हुआ और आपने क्या क्या देखा, वो पूरा वृतांत मुझे एक बार सुना दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने उस तोते को शुरू से लेकर अंत तक अपनी पूरी यात्रा वृतांत सुना डाला। तोते ने राजा की बात बड़े ही ध्यान से सुना और फिर कहा कि हे राजन, उस पूरे यात्रा के दौरान आपके साथ 3 विचित्र घटनाएं घटित हुई हैं। क्या आपने उस पर गौर किया? विक्रमादित्य ने कहा कि उस यात्रा के दौरान घटित हुई सभी घटनाएं ही विचित्र हैं। तुम कौन सी 3 विचित्र घटनाओं की बात कर रहे हो? तोते ने कहा कि पहली विचित्र घटना यह है कि जब आपने उस चितवन के वृक्ष के नीचे पड़ी देवरत्न के अर्धमृत मुर्दे के ऊपर से चादर हटाकर उसे देखने की कोशिश किया, तो उस नर पिशाच ने आपको उसका चेहरा देखने से आखिर क्यों रोक दिया? दूसरा विचित्र घटना यह है कि उस अघोर तांत्रिक के खंडहर में वो तोता आपको देखकर क्यों रोने लगा और अपनी पंख फड़फड़ाने लगा? और तीसरा विचित्र घटना यह है कि जब आपने उस अघोर तांत्रिक से देवरत्न के अर्धमृत मुर्दे के ऊपर से तंत्र मंत्र हटाने को कहा, तो वो तांत्रिक क्यों चौंक गया और फिर थोड़े देर के लिए किस सोच में पड़ गया? क्या इन 3 विचित्र घटनाओं से आपको कुछ समझ में नहीं आया? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मुझे तो इन तीनों घटनाओं से कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें क्या समझ आ रहा है, बताओ जरा। तोते ने कहा कि हे राजन, वो अघोर तांत्रिक और वो नर पिशाच आपसे जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। दोनों मिलकर कोई बहुत ही बुरा खेल खेल रहे हैं आपके साथ। राजा ने तोते से पूछा कि अगर तुम्हारी बात सच है तो फिर उन दोनों ने मेरे से कौन सी बात छुपा रहे हैं और कौन सा बुरा खेल खेल रहे हैं मेरे साथ? तोते ने कहा कि ये बात पता लगाने के लिए उस मरघट शमशान में जाना होगा और देवरत्न के अर्धमृत शव से सफेद चादर को हटाना होगा। पर वो नर पिशाच आपको पहचान चुका है, इसलिए वो आपको चादर हटाने नहीं देगा। उसके लिए आपको चांडाल का वेश बनाकर जाना होगा। राजा विक्रमादित्य ने उस तोते की बात मानकर चांडाल का वेश बना लिया और एक कंबल ओढ़कर और उस कंबल में तोते को छुपाकर उस मरघट शमशान की तरफ निकल पड़ा। शमशान में पहुंचने पर तोते ने विक्रमादित्य को अच्छे से समझा दिया कि क्या करना है और कैसे करना है। राजा उस तोते को कंबल में छुपाकर उस चितवन के वृक्ष के नीचे पहुंच गया। तोता का पूरा शरीर कंबल के अंदर छुपा हुआ था और केवल सिर बाहर निकला हुआ था। राजा ने जैसे ही देवरत्न के अर्धमृत शव के चेहरे से चादर हटाया, तो उस शव का चेहरा देखकर तोता के होश उड़ गए। वो अर्धमृत शव देवरत्न का नहीं था, बल्कि उस चांडाल का था जो इस वक्त नरपिशाच बन चुका है। उसी वक्त नरपिशाच प्रकट होकर बोल पड़ा कि कौन है तू और ये क्या कर रहा है? राजा ने डरते हुए कहा कि मैं एक चांडाल हूं, इस शमशान में नया नया आया हूं। इस आदमी को चादर ओढ़कर सोए हुए देखा तो मुझे लगा कि ये मुर्दा है, बस वही मुआयना कर रहा था। नरपिशाच ने कहा कि दूर हो जाओ इस मुर्दे से, दोबारा इसके पास मत आना। तोता ने राजा को वहां से निकल जाने का इशारा किया। राजा वहां से थोड़ी दूरी पर चला गया और तोते से पूछा कि तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, अब बताओ क्या समझ आया तुम्हें? तोते ने कहा कि हे राजन, आप जिसे उस राहगीर देवरत्न का अर्धमृत मुर्दा समझ रहे हैं, वो देवरत्न नहीं है, वो तो उस चांडाल का शव है जो अभी नरपिशाच बना हुआ है। यह सुनकर विक्रमादित्य के पांव तले जमीन खिसक गया। उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो? तोते ने कहा कि महाराज, मैं देवरत्न और चांडाल दोनों का चेहरा अच्छी तरह से पहचानता हूं। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, ये मुर्दा शव उस चांडाल का ही है। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि अगर ये मुर्दा शव उस चांडाल का है तो फिर वो देवरत्न कहाँ है? तोते ने कहा कि देवरत्न उस अघोर तांत्रिक के पास है। अघोर तांत्रिक के खंडहर में जो तोता आपको देखकर रोने लगा था, वो कोई और नहीं बल्कि देवरत्न ही था, जिसको तांत्रिक ने तोता बनाकर रखा हुआ है। देवरत्न आपके ही नगर का नागरिक है। वो आपको देखते ही पहचान गया था। वो कुछ बोल नहीं सकता था, इसलिए अपनी पंख फड़फड़ाकर और रो रो कर आपसे सहायता मांग रहा था, पर आप उसकी भाषा समझ नहीं सके और उसे वहीं छोड़कर वापस चले आए। उस नर पिशाच ने केवल आपसे ही नहीं बल्कि देवरत्न के मां बाप और भाई से भी झूठ बोला है कि यह जमीन पर पड़ा हुआ अर्धमृत मुर्दा देवरत्न का है, ताकि वो उस अर्धमृत मुर्दे को जिंदा करने का सपना दिखाकर उनसे उस बोलने वाले तोते यानी कि मुझे ढूंढवा सके।
और वो बेचारे भोले भाले यही समझ रहे हैं कि ये अर्धमृत शव उनके बेटे का है, और उस बेटे को वापस जीवित पाने के चाह में वे तीनों इस नरपिशाच के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। विक्रमादित्य की आंखें क्रोध से लाल लाल हो गईं। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी धूर्तता किया है इस नरपिशाच और उस तांत्रिक ने। मैं अभी जाकर उस अघोर तांत्रिक की जीवन लीला समाप्त कर देता हूं। उसके बाद इस नरपिशाच को कठोर से कठोर दंड दूंगा। तोते ने कहा कि ऐसा गलती करने की भूल से भी भूल मत कीजिएगा महाराज। वो तांत्रिक बहुत ही धूर्त है, जरूर कोई ना कोई जाल बुनकर बैठा होगा। इस नरपिशाच का शव अर्धमृत नहीं है, बल्कि पूरी तरह से मृत हो चुका है। अगर वो तांत्रिक मुझे हासिल करने में कामयाब हो गया तो इस नरपिशाच को वापस से जिंदा नहीं कर पाएगा, बल्कि अपने तंत्र मंत्र से इसे और भी खतरनाक पिशाच बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए सबसे पहले इस नरपिशाच को रास्ते से हटाना होगा। राजा ने तोते से पूछा कि इसको रास्ते से कैसे हटाया जाए, तो तोते ने कहा कि इसको रास्ते से हटाने का बस एक ही तरीका है। इस नरपिशाच के मृत शव को अग्नि के हवाले कर दिया जाए। नरपिशाच के शव को आग के हवाले करते ही उसे अपने मृत शरीर से मोह भंग हो जाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। पर उसको अग्नि के हवाले करना इतना आसान नहीं है। वो नरपिशाच ऐसा करने नहीं देगा। बहुत ही सावधानी और फुर्ती से उस नरपिशाच के शव पर घी, तेल और अग्नि एक साथ डालनी पड़ेगी, तब जाकर हम सफल हो पाएंगे। राजा विक्रमादित्य वापस अपने महल आए और एक घड़े में घी और तेल रख लिए और दूसरे घड़े में आग की चिंगारियां भर लिए और उसी चांडाल वेश में उस तोते के साथ उस शमशान में पहुंच गए। शमशान में पहुंचकर राजा बड़े ही सावधानी और चालाकी से वो दोनों घड़ा लेकर उस नरपिशाच के शव के पास गए और एक साथ दोनों घड़ा उसके शव पर उड़ेल दी। नरपिशाच का शव धू धू करके जलने लगा। अपना मृत शरीर अचानक से जलता हुआ देखकर नरपिशाच चीखने चिल्लाने लगा और थोड़ी देर बाद हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। नरपिशाच को रास्ते से हटाने के बाद विक्रमादित्य देवव्रत को उस अघोर तांत्रिक के चंगुल से आजाद करने के लिए तत्पर हो उठे। राजा विक्रमादित्य ने तोते से कहा कि तुम उस तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहते थे ना, तो यही सही, तुम वापस महल में लौट जाओ। बड़ी मुश्किल से तुम उस तांत्रिक के चंगुल से आजाद हुए हो। मैं दोबारा तुम्हें उस तांत्रिक के चंगुल में फंसने नहीं दूंगा। देवरत्न को उस तांत्रिक के कैद से आजाद करने के लिए चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों ना देने पड़े, मैं अकेले ही उस अघोर तांत्रिक के पास जाऊंगा। तोते ने कहा कि हे राजन, जिस आदमी ने मुझे उस तांत्रिक के कैद से आजाद किया था वो खुद आज उस तांत्रिक के कैद में फंस चुका है, और वो भी मेरे कारण। जब तक वो आदमी उस तांत्रिक के चंगुल से आजाद नहीं होगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मैं भी आपके साथ उस तांत्रिक के पास चलूंगा राजन, कृपया मुझे मना मत कीजिए। राजा ने तोते की बात मान लिया और उसे अपने साथ लेकर उस अघोर तांत्रिक के किले की तरफ निकल पड़ा। किले में प्रवेश करने से पहले तोते ने राजा से कहा कि वो तांत्रिक बहुत धूर्त है, वो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। वो मुझे तो कैद करेगा ही, साथ साथ आपको भी कैद करके तोता बनाने की कोशिश करेगा। उस खंडहर में एक ऐसा कक्ष है जिसके बीचों बीच में जमीन पर एक छोटा सा पिंजरा रखा हुआ है और उसके ठीक ऊपर एक तंत्र मंत्र से सिद्ध किया हुआ बड़ा सा पिंजरा लटक रहा होगा। वो तांत्रिक आपसे उस छोटे से पिंजरे को लाने को कहेगा और जब आप उस छोटे से पिंजरे के पास जाओगे तो वो तांत्रिक ऊपर लटक रहे बड़े पिंजरे की रस्सी खोल देगा और वो पिंजरा आपके ऊपर गिर जाएगा और आप तुरंत उस पिंजरे में कैद हो जाओगे और तोता बन जाओगे। इसलिए हे राजन, मैं जैसा जैसा बोलता हूं वैसा ही करना, तभी हम उस धूर्त तांत्रिक से बच पाएंगे। तोते ने राजा को उस तांत्रिक के चंगुल में फंसने से बचने का तरीका बता दिया। राजा विक्रमादित्य उस तोते को लेकर उस तांत्रिक के किले में प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचे तो वो तांत्रिक एक मंत्र सिद्धि में लगा हुआ था। तभी तोता बोल पड़ा कि मैं आ गया हूं तांत्रिक, अब तुम उस राहगीर देवरत्न को उस पिंजरे से आजाद कर दो और उसे वापस से इंसान बनाओ। तोते की आवाज सुनकर वो तांत्रिक चौंक पड़ा। सामने देखा तो राजा विक्रमादित्य उस बोलने वाले तोते के साथ खड़ा था। तांत्रिक ने विक्रमादित्य से कहा कि लगता है इस तोते ने आपको सारी सच्चाई बता दिया है कि राहगीर देवरत्न उस शमशान में अर्धमृत नहीं बल्कि यहां मेरे कैद में पड़ा हुआ है। तोते ने कहा कि व्यर्थ में समय बर्बाद मत करो तांत्रिक, अब जल्दी से उस राहगीर देवरत्न को आजाद करो। तांत्रिक देवरत्न को आजाद नहीं करना चाहता था।
वो उस बोलने वाले तोते के साथ साथ विक्रमादित्य को भी कैद करके तोता बनाने को सोच रहा था। इसीलिए उस तांत्रिक ने विक्रमादित्य को उस पिंजरे वाले कक्ष में ले गया और कहा कि हे राजन, तुम पहले इस बोलने वाले तोते को जमीन पर रखी उस पिंजरे में बंद करके मुझे सौंप दो। उसके बाद मैं देवरत्न को आजाद करूंगा। राजा विक्रमादित्य को उस तांत्रिक की चाल समझ में आ गया। उसे अब क्या करना है उसके बारे में तोते ने पहले ही अच्छे से समझा दिया था। राजा ने उस तांत्रिक से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें इस तोते को उस जमीन पर पड़े पिंजरे में कैद करके दे देता हूं, पर उसके बाद भी अगर तुमने देवरत्न को आजाद नहीं किया तो। उस तांत्रिक ने कहा कि अगर मैं आजाद नहीं किया तो तुम खुद आजाद कर लेना उसे। उस पिंजरे से बाहर आते ही वो अपने आप इंसान बन जाएगा। राजा उस तांत्रिक की बात मान गया और उस जमीन पर रखी पिंजरे की तरफ बढ़ने लगा। राजा के पिंजरे के पास पहुंचते ही तांत्रिक ने सोचा कि ऊपर टंगे बड़े पिंजरे की रस्सी खोल दूं ताकि राजा उसमें कैद होकर तोता बन जाए। यही सोचकर तांत्रिक ने जैसे ही रस्सी खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी विक्रमादित्य जानबूझकर धड़ाम से जमीन पर गिर गए और बेहोश होने का अभिनय करने लगे। तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा कि राजा बेहोश हो गए, राजा बेहोश हो गए। यह देखकर तांत्रिक उस बड़े से पिंजरे की रस्सी नहीं खोला, क्योंकि उस बड़े पिंजरे की खासियत यह थी कि उसमें वही व्यक्ति तोता बन सकता है जो जिंदा और अपने होश हवास में रहते हुए उस पिंजरे में कैद हुआ हो। मरे हुआ या बेहोश आदमी उसमें तोता नहीं बन सकता। वो तांत्रिक राजा के पास गया और उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगा। तभी राजा मौका देखकर बड़े फुर्ती के साथ उठे और अपनी तलवार फेंककर ऊपर लटक रहे पिंजरे की रस्सी काट दी। इससे पहले कि तांत्रिक वहां से दूर हट पाता, वो बड़ा सा पिंजरा उसके ऊपर गिर गया। वो अघोर तांत्रिक उस पिंजरे में कैद हो गया और तुरंत तोता बन गया। राजा विक्रमादित्य ने उस बोलने वाले तोते से पूछा कि इस अघोर तांत्रिक को कौन सा सजा दिया जाए। तो उस तोते ने कहा कि इसे इसी पिंजरे में बंद रहने दीजिए, यही इसकी सजा है। यह कहकर तोता और राजा दोनों देवरत्न के पास गए और उसका पिंजरे के साथ साथ जितने भी वहां दूसरे तोता पिंजरे में कैद थे, उन सब का दरवाजा खोल दिया। सारे तोते पिंजरे से बाहर आ गए और उड़ गए। देवरत्न भी उस पिंजरे से बाहर आ गया और वापस से इंसान बन गया। इंसान बनते ही देवरत्न राजा विक्रमादित्य के चरणों में रोते हुए गिर गया। विक्रमादित्य ने उसे गले से लगा लिया और उसे और उस बोलने वाले तोते को लेकर सीधा उस शमशान में पहुंच गए जहां देवरत्न के पिता चिता सजा रहे थे। राजा ने देवरत्न को उसके पिता को सौंप दिया और उस बोलने वाले तोते को लेकर अपने राजधानी लौट गए। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।